So let's start with the part mouth. ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड द वेरियस ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द माउथ पार्ट नाउ. तो माउथ में वी आर हैविंग टीथ है, टंग है एंड 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, teeth, tongue and 3 pairs of salivary glands, they are there. Okay, right? Firstly हम define करेंगे the process of mastication. What is mastication? Actually mastication, it is the mixing of the saliva with food. ठीक है, food के साथ जो saliva है वो mix हो जाता है and make it soft. और वो फूड को क्या कर देता है? It makes that food soft. Okay, so this process of mixing of saliva with the food that we call as mastication. ठीक है, तो जब आप उस फूड को च्यू करते जाते हो, right, that is get mixed with the saliva and when it gets soft basically, ठीक है, so that get reduced into a pulpy mass. So after getting soft and mixing with saliva, the food is reduced to पल्पी मास. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बोलस. ओके, दैट वी कॉल्ड एज बोलस. राइट, तो दिस इज अबाउट द मास्टिकेशन एंड फूड की आपकी बॉडी में फूड, आपकी माउथ में फूड जो है वो चला गया है. नाउ इट गेट्स स्मूथ, नाउ इट्स गेट्स सॉफ्ट. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टीथ और टंग की भी. ठीक है, so teeth basically they help in the chewing of food. They help in chewing of food. ठीक है, फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं. राइट, एंड दे मेंटेन द शेप ऑफ फेस. ओके, right, so they are the hard structures that are held in the socket of jaw that helps you to cut, chew and break the food. okay, तो hard होते हैं teeth जो हैं, right, and they help us to cut, chew and break the food. तो 2 sets of teeth are there. ठीक है, 2 sets होते हैं. एक कौन सा है? परमानेंट एंड टेम्परेरी. ठीक है, ओके, जो परमानेंट है एंड द टेम्परेरी सेट वी आल्सो नोन एज मिल्क टीथ. ठीक है, टेम्परेरी सेट हो जाता है और एक परमानेंट सेट ऑफ टीथ होते हैं. 2 तरह के टीथ आते हैं. ठीक है, जो मिल्क टीथ होते हैं दैट आर बेसिकली 20 in numbers and the permanent teeth they are 32 in numbers. ठीक है जी, and they can be replaced the temporary, क्योंकि ये गिर जाते हैं and they can be replaced. तो ये जब गिरते हैं तो दोबारा जो परमानेंट सेट ऑफ टीथ होते हैं वो आते हैं. ठीक है, राइट, they can't be replaced. इनको हम नहीं रिप्लेस कर सकते बिकॉज ये नहीं गिरते हैं, they are permanent in nature. ओके, तो by the age of 6 to right, by the age of 6 जो चाइल्ड है वो अपने टेम्पररी सेट ऑफ टीथ जो है वो लूज करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, और जो परमानेंट टीथ हैं, राइट, दे आर परमानेंट. राइट, क्लियर. उसके बाद टाइप्स ऑफ टीथ आ जाते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ टीथ हैं. So they are incisors, canines, molars and premolars. Incisors, canines, premolars and molars. ठीक है, देखे हुए ना आपने. राइट, आई शोड यू पीपीटी आल्सो जिसमें आपको सारे टीथ जो थे वो दिखाए हुए थे. ठीक है, तो इंसाइजर्स जो हैं दे आर प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ ईच जॉ.
ओके, ये बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं, ये 8 होते हैं, दे आर 8 इन नंबर्स, यानी कि 4 नीचे हैं और 4 ऊपर हैं। ओके, दे आर ब्लंट एंड रफली स्क्वायर, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, दे हेल्प टू बाइट एंड कट द फूड। ओके, कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, कैनाइन्स, ठीक है जी। कैनाइन्स, दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द इंसाइजर्स, ओके, एंड दे आर 4 इन नंबर, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, ठीक है, 2 2। ओके, दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड एंड्स, ये थोड़े से शार्प होते हैं, जैसे इंसाइजर्स जो थे दे वर ब्लंट, ठीक है, एंड दे हेल्प इन द टीयरिंग ऑफ फूड। क्लियर? Coming to the next is premolars. Coming to the next is premolars. ठीक है, अब कैनाइन्स के बाद जो नेक्स्ट में आते हैं डाटा प्रीमोलर्स, ठीक है, तो दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू कैनाइन्स, ठीक है बेटा, एंड दे आर 8 इन नंबर्स। ओके, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, तो ये मैं आपको टोटल बता रही हूँ, 8 इन नंबर है, ठीक है, डिवाइड कर लेने आपने ईच जॉब में कि 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, ठीक है, एंड दे आर यूज्ड टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड। Okay, and they are used to crush and grind the food. Now at last these are molars. They are present at 4 ends of the jaw, ठीक है, ये 4 होते हैं, right, sorry, ये 6 होते हैं, ठीक है, and they are present at the last of jaw, ठीक है, they are 12 in numbers, यानी कि 6 ऊपर होते हैं और 6 नीचे होते हैं, right, they help to crush, chew and grind the food, okay, right. ठीक है बेटा, so this is all about the teeth. Now coming to the tongue part. Tongue is a muscular organ. ठीक है, that is a muscular organ that helps in tasting. ठीक है, ये फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है, डाटा हैविंग टेस्ट बड्स, ठीक है, टंग इज हैविंग टेस्ट बड्स ऑन द सरफेस, तो ये आपको स्वीट, सोर, बिटर, ठीक है, ये चीजें जो हैं सॉल्टी चीजें हेल्प देखने में डिटेक्ट करती हैं, ठीक है, दे आल्सो हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में हेल्प करती हैं, एंड टू स्वेलो द फूड, दे आल्सो हेल्प इन स्वेलोइंग द फूड, ठीक है, फूड को स्वेलो करने में हेल्प करती है। Right, so tongue is a muscular organ that helps you in the tasting of the food. It is having taste buds, ठीक है, so उन taste buds के कारण आपको पता चलता है whether the thing is sweet, salt, ठीक है, bitter या कैसी है, okay, so it helps you in speaking also, it helps you in the swallowing of the food also, okay, right. अब उसके बाद next discuss करते हैं the experiment. अच्छा, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं, पहले सलाइवा का पढ़ लेते हैं। Okay, there are also 3 pairs of salivary glands. Jasmine, please mute yourself.
Okay, so there are 3 pairs of salivary glands. One pair is next to the upper jaw. दिखाए थे मैंने आपको, right? When we did, okay? तो एक upper jaw पे होता है, एक lower jaw पे. Second pair is next to lower jaw. ठीक है, और जो third pair है that is beneath tongue. Okay? एंड सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो क्या सेक्रीट करते हैं? सलाइवरी एमाइलेज. ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या देते हैं आपको? दे गिव सलाइवरी एमाइलेज. ओके, सलाइवरी एमाइलेज. और ये किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो तो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, the process of digestion it start itself from the mouth where the salivary amylase they start the digestion of the carbohydrates. Okay, जैसे starch है, starch is a complex carbohydrate. तो उसके ऊपर जब salivary amylase act करता है enzyme, ठीक है, तो ये starch that is the complex carbohydrate it gets converted into the simpler forms. ठीक है जी, क्लियर? तो जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं आपके माउथ में ही, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे गेट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. तो इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है आपकी, that we have to study the effect of the starch, effect of saliva on starch. The activity is that we have to study the effect of saliva on starch. ठीक है, तो हमें पता है कि जब सलाइवा है, जो हमारा सलाइवा है उसमें क्या है? सलाइवरी एमाइलेज है. ठीक है, तो वो क्या करेगा? that will happen or that will basically make the starch, the complex carbohydrate that you are eating, that is going to be converting into the simple carbohydrates. ठीक है, तो जो आपका starch है using salivary amylase that is converting the complex carbohydrates into the simpler forms. ठीक है, तो हमने सेम चीज यहाँ पे करनी है. हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है या 2 बीकर्स ले सकते हो आप. मार्क देम एज A and B. ठीक है, और इनमें हमने क्या डालने हैं? वी हैव टू टेक बॉइल्ड राइस. ठीक है, थोड़े से बॉइल्ड राइस इसमें लो. राइस इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो बॉइल्ड राइस इसमें भी ले लिए, इसमें भी हमने बॉइल्ड राइस लेने हैं. ओके, बिकॉज दे बोथ आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. फिर हमने क्या करना है? हाँ जी, ये वाले जो बॉइल्ड राइस लेने हैं ना, ये हमने च्यूड लेने हैं. यानी कि इनको पहले आपने थोड़ी देर माउथ में क्या करना है? च्यू करना है, ताकि इनके साथ जो सलाइवा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए. ठीक है, यहाँ पे सिंपल बॉइल्ड राइस लेने हैं, यहाँ पे च्यूड राइस लेने हैं. ठीक है, जो आपने माउथ में च्यू किए हुए हैं. ओके, आफ्टर च्यूइंग देम फॉर 1 to 2 minutes फिर आपने उसको टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करना. फिर आपने इसमें वाटर ऐड कर देना है. ठीक है, वाटर ऐड करना है ताकि ये मिक्स हो जाए इनके साथ. दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आपने वाटर ऐड करना है. ओके, राइट, 3 to 4 ml of water you must be adding in both the test tubes. Okay, and then you have to put iodine solution, 2 to 3 drops of iodine आपने दोनों में डालनी है. Okay, you have to put 2 to 3 drops of iodine in both. Now what you will see, इसमें जो blue black color है वो आपको मिलेगा. You will get the blue black color in the test tube A. Okay, while there will be no such blue black coloration in test tube B.
नाउ व्हाट दैट शोज, अब ये क्या बता रहा है आपको कि यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट थी, इसीलिए इसने ब्लू ब्लैक कलरेशन दिया विद द आयोडीन सॉल्यूशन. हियर द स्टार्च इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग ब्लू ब्लैक कलर. ठीक है, बट जो च्यूड राइस थे उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं थे, इसीलिए आपको वो ब्लू ब्लैक कलरेशन नहीं मिली. अब वो स्टार्च क्यों नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि जब सलाइवा हमारे फूड के साथ एक्ट हुआ, दैट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, स्टार्च है. ठीक है, जब सलाइवा उसके साथ मिक्स हुआ, द सलाइवरी एमाइलेज दैट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा, राइट, इट टर्न्स दैट स्टार्च इनटू द सिंपल कार्बोहाइड्रेट. तो अभी वहां पे स्टार्च नहीं है, अभी कोई और सिंपल कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, there is no longer starch present there, now there is some other carbohydrate that is in the simpler form. तो इसीलिए यहाँ पे हमें ब्लू ब्लैक कलरेशन नहीं मिली है. क्लियर? हाँ जी, क्लियर. ठीक है बेटा, ओनली वन रिस्पॉन्स. व्हाट अबाउट अदर्स? चलिए, coming to the next is, now we have completed the mouth part. Now let's start with the esophagus, the windpipe, food pipe. Coming to the next is esophagus, that we call as food pipe. ठीक है जी, अब esophagus, food pipe, right? So after the digestion of the carbohydrates or the digestion of the food in the mouth, now the food is going into the second part of your body, that is the food pipe. ठीक है, तो food जो है it moves into the food pipe, ठीक है, with a wave like motion, ऐसे ऐसे. ठीक है, the food it moves in the food pipe with a wave like motion, and this wave like motion we called it as peristalsis. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? peristalsis. Clear? The wave like motion of the food when it is moving down from the esophagus, that we called as peristalsis. ठीक है, और जो esophagus है वो कहाँ पर खत्म होती है? अगर आपने digestive system देखा है, ठीक है, तो esophagus कहाँ पे खत्म होती है? in the stomach. ठीक है, देखा है ना? Okay, so the esophagus it ends in the stomach part. अब जो हमारा माउथ है, ठीक है, there are two openings, there are two holes at there. एक है विंड पाइप के लिए, एक है फूड पाइप. ठीक है, विंड पाइप जहां से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और फूड पाइप जहां से जो फूड है वो नीचे जाएगा. ओके, सो देयर आर टू ओपनिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन योर माउथ. ठीक है, अब फूड को कौन डायरेक्ट करता है? दैट इट शुड बी गोइंग इनटू द फूड पाइप. हाँ जी, कौन डायरेक्ट करता है? एपिग्लॉटिस. वेरी गुड. ठीक है, फूड को कौन डायरेक्ट करता है? दैट इट शुड बी मूविंग इनटू द फूड पाइप. So this is the epiglottis, that is a flap like wall. दिखाई थी ना मैंने आपको वीडियो में? Yes ma'am. ठीक है, so it is a flap like wall that opens and close. ठीक है, तो ये क्या कर जाती है? ये वॉल जो है वो क्लोज कर जाती है. It closes the opening of the wind pipe. ठीक है, ये जो वॉल्व है ये विंड पाइप की ओपनिंग को बंद कर देती है. ठीक है, ताकि जो फूड है इट शुड बी गाइडेड इन ओनली द फूड पाइप. ओके, तो अगर आप कई बार खाना खाते खाते ड्यूरिंग द फूड, च्यूइंग ऑफ द फूड, व्हेन यू ईट और व्हेन यू ईट, ठीक है, व्हेन यू टॉक इन हरी और व्हेन यू ईट, व्हेन यू टॉक, ओके, सो इन दैट केस द फूड इट गेट्स बेसिकली ब्लॉक्ड. ओके, तो आपको थोड़ी सी चोकिंग सेंसेशन, खांसी आनी शुरू हो जाती है, राइट? हिकअप्स एंड चोकिंग सेंसेशंस आर देयर. ओके, सो दैट इज ड्यू टू कि जब आप बोलते हो तो जो खाना है, right, it sometimes enter into the windpipe. Okay, right, so that is suggested कि जो खाना खाते टाइम आपको नहीं बोलना चाहिए. हाँ जी, क्लियर बेटा? So
This is the reason that sometimes when you eat in hurry, you talk or you laugh while eating, you get hiccups or choking sensation. This is due to the fact that the food enters into the windpipe, due to which you get choking sensation. ठीक है, तो हमारे फूड को कौन डायरेक्ट करता है that it should be going into the food pipe and not into the windpipe, that is epiglottis. ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर है जो बंद हो जाता है, जो फूड जो विंड पाइप को क्लोज कर देता है. ठीक है, ताकि जो आपका फूड है इट ओनली गोज इनटू द फूड पाइप. ओके, एंड समटाइम्स there is a situation of vomiting also, that you vomit the food, whatever you have eat you vomit it. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, in that case the reverse peristalsis happen. That means the food is not accepted by the stomach. ठीक है, जब आपका फूड जो है वो स्टमक नहीं एक्सेप्ट करता है तो रिवर्स पेरिस्टालिसिस होती है, यानी कि जो स्टमक की मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे फोर्स्ड आउट दिस फूड, ओके, to go back, to go reverse direction. Okay, they forced out this food to move in the reverse direction. तो यहाँ से जो स्टमक से जो फूड है वो, ठीक है, फूड पाइप से होता होता बाहर चला जाता है थ्रू दी माउथ. ठीक है, that we called as vomiting. ठीक है, तो आप जब वॉमिट करते हो, in that case the reverse peristalsis happen. The stomach muscles they force this food to move upward, to move in the reverse direction. ठीक है, ऊपर की तरफ हो जाता है एंड इट मूव्स आउट थ्रू द माउथ. क्लियर? ठीक है जी. सो दिस इज अबाउट द ईसोफेगस पार्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट इज नाउ, अब थर्ड केस जा रहा है. स्टमक के बाद अब फूड किया है, सॉरी ईसोफेगस के बाद अब फूड किया है स्टमक में. So now we are going to discuss the role of stomach. ठीक है, ओके, सो लेट्स डिस्कस द रोल ऑफ स्टमक. अभी मैंने स्टमक बना के आपको नीचे दिखाया भी था. ठीक है, दैट ईसोफेगस इट एंड्स इन द स्टमक. सो इट इज अ थिक वॉल्ड बैग. ठीक है, and its shape is like flattened U. यहाँ J shape भी कह देते हैं, flattened J shape. ठीक है, and one of the most important thing that this is the widest part of alimentary canal. सबसे बड़ा part है. It is the widest part of the alimentary canal. ठीक है, तो ये एक तरफ से जो फूड है वो रिसीव करता है फ्रॉम द ईसोफेगस. ओके, एंड दूसरी साइड ये एंड होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, सो इसकी एक साइड जो है वो ईसोफेगस से अटैच है एंड द सेकंड साइड इज अटैच्ड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन. क्लियर? ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि ये कौन कौन सी सेक्रीशंस देता है. जो स्टमक की वॉल है, राइट, द वॉल ऑफ द स्टमक कंसिस्ट ऑफ millions of gastric juices. ठीक है, जो वॉल की स्टमक है वो क्या रिलीज करती है, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करती है. और इन गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या आ जाता है, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन. ठीक है, HCl एंड म्यूकस. ओके, तो पेप्सिन जो है वो एक तरह का एंजाइम है जो तभी काम करता है व्हेन देयर इज HCl प्रेजेंट. तो HCl का रोल क्या है, द गैस्ट्रिक जूसेस दे आर रिलीज्ड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक. ठीक है, तो कौन कौन से, HCl है और म्यूकस है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द रोल ऑफ HCl कि HCl जो है वो क्या काम करता है. सबसे पहले इट किल्स बैक्टीरिया. जो भी आपके फूड के साथ बैक्टीरियाज आए होते हैं, ठीक है,
तो ये उनको किल करता है फर्स्टली. इट किल्स द बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद योर फूड इनटू द स्टमक. ठीक है. एंड सेकेंडली इट एक्टिवेट्स द एंजाइम पेप्सिन. ओके. सेकेंडली इट एक्टिवेट्स द एंजाइम पेप्सिन. पेप्सिन जो कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस में, प्रोटीन्स को डिग्रेड करने में हेल्प करता है. ठीक है. तो ये कभी तभी काम करता है जब उसको HCl मिलता है. ओके. So the proteins, the complex proteins, they are basically gets converted into the simpler form in the presence of pepsin enzyme. और ये pepsin तभी काम करता है जब HCl present होता है. ठीक है. ये HCl तभी काम करता है जब क्या प्रेजेंट होता है, सॉरी पेप्सिन तभी काम करता है जब HCl प्रेजेंट होता है. ओके. नेक्स्ट इज म्यूकस. ठीक है. तो दूसरा गैस्ट्रिक जूस क्या है? म्यूकस. ठीक है. तो म्यूकस किससे बचाता है? म्यूकस इट प्रोटेक्ट्स दी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक. ठीक है. क्योंकि स्टमक के अंदर क्या है? देयर इज HCl प्रेजेंट. ठीक है. तो HCl जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? दिस इज हार्मफुल, राइट. तो अगर हमारे स्टमक में कॉन्टिन्यूसली HCl जो है उसको प्रोटेक्ट करने वाला, उसकी वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज म्यूकस, जो ये स्टमक की वॉल्स को किससे बचाता है? HCl से. ठीक है. सो इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड्स एंड द एंजाइम्स. Okay. So the mucus it protects the inner lining of the stomach from this HCl. HCl से बचाता है और बाकी एंजाइम्स से. क्लियर? क्योंकि एसिड्स आपने पढ़े हैं ना, दे आर करोसिव इन नेचर. ठीक है. तो वो ऐसे तो स्टमक की वॉल्स को करोड कर देंगे, ऐसे खराब कर देंगे. ठीक है. राइट. बट हमारे जो स्टमक की वॉल है उसको कौन प्रोटेक्ट करके रख रहा है? म्यूकस. And food it gets partially digested in the stomach part. ठीक है. जो आपका फूड है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है स्टमक में, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन्स है सिर्फ वो कन्वर्ट हो रहे हैं और जो फूड है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. ओके. सो द फूड हियर इट गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड इन द स्टमक पार्ट, और फर्दर जो भी रह गया है डाइजेस्ट करने वाला, दैट इज सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन where the complete digestion of that food takes place. So here in the stomach part the food it gets partially digested. ठीक है. complete digestion नहीं हो रही है क्योंकि अभी भी फैट्स पड़े हुए हैं डाइजेस्ट होने के लिए. फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट होने हैं. ठीक है. तो जो partially digested food है from the stomach now it is sent to the small intestine part. ठीक है. तो small intestine में complete digestion होगी अब उस फूड की. ओके. तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज नेम्ड सो? बिकॉज ऑफ इट्स डायामीटर. ठीक है. इसका डायामीटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत बहुत क्या है? कम है. इट इज हैविंग वेरी लेस डायामीटर, बट इसकी जो लेंथ है दैट इज लार्ज. ठीक है. चाहे इसका डायामीटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम है, बट इसकी जो लेंथ है, ठीक है, दैट इज 7.5 मीटर. ठीक है. लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. बट यही अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है इज ओनली 1.5 मीटर. ठीक है. तो इसका डायामीटर कम होता है. आपने जब बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम, कैन यू सी इसका डायामीटर क्या है? इट इज मोर. ठीक है. बनाया है ना जब आपने, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर बड़ा दिखाया ना, लाइक दिस यू हैव शोन. ठीक है. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको बिल्कुल हमने पतली पतली से दिखाया. ओके. रेस्ट वी विल डू टुमारो. ठीक है. जहां पर हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का रोल डिस्कस करेंगे. ओके. मैम आई हैव अ डाउट. हाँ जी बेटा बोलिए सागर. मैम जैसे आप कह रहे हो कि इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ और डायमीटर इतनी है, तो
हर एक ह्यूमन बॉडी में इतनी ही होती है कि उसके अकॉर्डिंग होती है? बेटा ये फिक्स्ड है, इतने ही होंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके चलिए।